और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में रोड शो होने वाला है। अवनीश हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवनीश, थोड़ी देर में रोड शो शुरू होने वाला है, कैसी तैयारी और कैसी तस्वीर नजर आ रही है? नहीं, बिल्कुल देखिए, आपको सबसे पहले ये तस्वीर दिखा रहे हैं। इसी रास्ते से जेपी नड्डा इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास पहुंचेंगे और यहीं से माल्यार्पण करने के बाद वो सीधे जो है रोड शो में शामिल होंगे। जो रथ बनाए गए हैं, 2 रथ बनाए गए हैं जिस पर सवार होकर जो है रथ ये निकाली जाएगी और यहाँ से जो है मौर्य होटल तक ये जो जेपी गोलंबर है वहाँ पर भी जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद जो है ये रोड शो होगा। रोड शो को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। देखिए, जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये रथ है, यही रथ बनाया गया है। नीति नवीन ने 2 रथ का निर्माण करवाया है और इस रथ पर सवार होकर जेपी नड्डा पटना के बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा से यात्रा की शुरुआत करेंगे, जो रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे, रोड शो की शुरुआत करेंगे और यहाँ से वो सीधे जो है मौर्या होटल तक जाएंगे। संजय मयूख जी लगातार कार्यक्रम में लगे हुए हैं। क्या कब तक आएंगे जेपी नड्डा जी? क्या कुछ ही क्षणों में माननीय जेपी नड्डा जी इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। यहाँ के बाद रोड शो में शामिल होंगे, फिर ग्राम संसद जाएंगे और वहाँ से संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भाग लेंगे। ये बताइए कि ग्राम संसद का आयोजन आपने किया, क्या कार्यक्रम है उसमें, क्या कुछ होगा? ग्राम संसद में गांव-गांव के लोग और वहाँ के कुछ प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं जो अपनी अपनी बातों को का एक विचार विमर्श करेंगे और उस विशद विचार विमर्श से जो बातें आएंगी उनको हम केंद्र और राज्य सरकार को बताने का। पटना वासी इंतजार कर रहे हैं जेपी नड्डा जी का। देख ही रहे हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पटना के नागरिक आज सड़क पे हैं। बिल्कुल, देखिए, पटना से बिहार से काफी जेपी नड्डा जी का जुड़ाव रहा है और ये भी एक बात है और इसी को लेकर तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो काफी उत्साहित है और जेपी नड्डा का इंतजार कर रहे हैं तमाम लोग। तो जेपी नड्डा जी थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे, यहीं पे पहुंचेंगे और यहीं पर माल्यार्पण करने के बाद वो जो है वो यहाँ से जो रोड शो होगा उस रोड शो में वो शामिल होंगे। यह रोड शो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के पास जो शुरू होगा वो पटना के मौर्या होटल तक जाएगा और वहीं पर पटना के मौर्या होटल में जो है ग्राम संसद का आयोजन है जिसमें तमाम जनप्रतिनिधि, पंचायती स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं, पंचायती व्यवस्था के वे जनप्रतिनिधि अपने अपने विचार को भी साझा करेंगे। तो पूरी व्यवस्था जो है वो पूरी कर ली गई है। तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं, तमाम सांसद, विधायक, विधान पार्षद, पार्टी के वर्कर, कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता तमाम लोग लगे हुए हैं और देखिए गाजे बाजे के साथ उनके इंतजार में है। उनके स्वागत के लिए गाजे बाजे के साथ जो कार्यकर्ता जो है वो उत्साहित दिख रहे हैं। तो पूरी तैयारी है और लगभग वो क्षण अब आने ही वाला है जब जेपी नड्डा जो है यहाँ आएंगे, क्योंकि जेपी नड्डा जो है जेपी नड्डा जी से बिहार का भी जुड़ाव रहा है। और देखिए जो तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ पर संसद भी आए हैं, सिग्रीवाल साहब हैं। सर, 2 दिनों का जो कार्यक्रम है काफी इंतजार तमाम लोग कर रहे हैं, आप लोग भी इंतजार कर रहे थे 2 दिनों कार्यक्रम? देखिए, पूरे 30 और 31 2 दिन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के जो मोर्चे हमारे हैं उनके मोर्चों के राष्ट्रीय कार्य समिति की यहाँ बैठक आहूत है और उसी के उद्घाटन के निमित्त आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी यहाँ आ रहे हैं। उत्साह का एक वातावरण है, पूरे राज्य में उत्साह है और हमें लगातार हमारे जो राष्ट्रीय पदाधिकारी मोर्चों के हैं, उनके कार्य समिति के सदस्य हैं, वह राज्य के विभिन्न विधानसभाओं में भी गए हैं और 8 साल की उपलब्धि के बारे में चर्चा किए हैं। आजादी के चूंकि 75वें साल हम मना रहे हैं अमृत महोत्सव के रूप में, उस पर भी विशेष रूप से चर्चाएं की है और इसलिए एक बड़ा उत्साह आप पे और हम सब दिख रहे हैं। यह पार्टी के शेड्यूल तरीका से या पार्टी के नर्म्स में है ऐसे कार्यक्रमों का आयोजित किया जाता रहना। लेकिन अलग अलग मोर्चों के अलग अलग कार्यक्रम होते थे, लेकिन संयुक्त रूप से मोर्चों के कार्यक्रम है, इसलिए आपको थोड़ा और व्यापक और व्यापकता दिख रही है। 2024 को लेकर ये बैठक 2024 की हमारी तैयारी, जब हम चुनाव जीतने उसके बाद ही हमारी तैयारी शुरू हो जाती है। कोई अलग से मेरी तैयारी नहीं होती कि जीत गए उसके बाद आराम करेंगे, आराम के बाद हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र से चलने वाले भारतीय जनता पार्टी है और इस निमित्त हम लगातार प्रयास करते, लगातार देश हित में काम, लगातार जनहित में काम, लगातार विकास हित में काम हम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सर, 1 सीट आप लोगों ने नहीं जीत पाई थी 2019 के चुनाव में, 39 सीट आपने जीता था, 40 में 39। 1 सीट नहीं जीतने का ही मलाल है। लगता है कि अब इस बार के चुनाव में 40 के 40 सीट जो है वो एनडीए खाते में। निश्चित रूप से हम 40 के 40 सीट तो जीतेंगे ही, यहाँ जीतेंगे। हम अगर 24 की अगर बात करेंगे तो देश में एक अपार बहुमत से फिर हमारी सरकार भी बनेगी, लेकिन यह हमारी तैयारी का कोई पृष्ठभूमि नहीं है।
हमारी यह तो पूरी एक योजनाबद्ध है, पहले से योजना पार्टी की हमारी रहती है कि हर कार्य समिति की बैठक, चाहे आप देखते हो पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक, जिला कार्य समिति की बैठक, मंडलों की बैठक, वैसा ही राष्ट्रीय स्तर की हमारी बैठकें होते रहती है। और यह राष्ट्रीय स्तर पर युवा मोर्चा जो है उनके राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक एक जगह संयुक्त रूप से हो रही है। बैठक से विपक्षियों में काफी घबराहट है। विपक्ष तो कोई है न, विपक्ष का न कोई मुद्दा है, न विपक्ष का कोई एजेंडा है, तो उनको घबराने न घबराने की क्या बात है। जनता हमारे साथ है, जनता के लिए हम काम करते हैं और हमेशा हमने जो 8 सालों में जो काम किया, जनता उससे पूरे के पूरे अवगत है कि कैसे जनहित में नीचे तक, धरती तक काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने माननीय हमारे देश के प्रधान सेवक, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करने का काम किया है। बिल्कुल तमाम लोग काफी उत्साहित हैं और सांसद, विधायक, विधान पार्षद, आम कार्यकर्ता, बूथ स्तर कार्यकर्ता, तमाम लोगों में उत्साह है इसको लेकर। तो देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तमाम जो विधि प्रकोष्ठ के जो नेता हैं बीजेपी के, वे लोग भी फूल माला के साथ जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए जो तस्वीर है ये हाईकोर्ट के बाहरी परिसर की तस्वीर है, जहां पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है और यही इसी प्रतिमा पर जो है माल्यार्पण जब करेंगे जेपी नड्डा और उसके बाद यहां से रोड शो की शुरुआत होगी। तो तैयारी पूरी कर ली गई है, तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं जेपी नड्डा जी का, क्योंकि जेपी नड्डा जी थोड़ी देर बाद यहां पे पहुंचेंगे और यहां पर तमाम विधायक, विधान पार्षद, पार्टी के नेता, तमाम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। तो हम तमाम लोगों की इंतजार की घड़ी भी अब थोड़ी देर में खत्म होगी और जेपी नड्डा यहाँ पहुंचेंगे। तो देखिए तैयारी पूरी हो गई है, सभी लोग इंतजार भी कर रहे हैं। बीजेपी के लिहाज से ये बड़ा कार्यक्रम है, 2 दिनों का कार्यक्रम है और तमाम नेताओं ने बताया है, संजीव मयूख हो या जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हो, तो लोगों ने बताया है कि इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की नज़र 40 सीट पर है और 40 सीट पर एनडीए जीते, इसी को लेकर जो है लगातार जो है बैठकें हो रही है या तैयारी हो रही है।